नमस्कार प्रिय दर्शकों। यदि आप एक मकर राशि के जातक हैं तो आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से आपके जीवन में क्या क्या बड़े बदलाव आएंगे, यही बृहद जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मकर राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति पराक्रम के स्वामी होते हैं, द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और गोचर में ये जा रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में, जो कि भौतिक सुखों को प्राप्त करने का स्थान है। शनि महाराज ने पिछले समय में अपना स्थानांतरण कर अपनी तीसरी दृष्टि से चौथे भाव पर दृष्टि बनाई हुई है। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं और राहु के साथ रहेंगे। मकर राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति को कारक ग्रह तो नहीं बताया गया है, किंतु एक अवस्था जहां देवगुरु बृहस्पति बाध्य हो जाएंगे आपको शुभ फल देने के लिए, वो भी बताऊंगा और किन बातों की सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी ये भी बताने जा रहा हूं। देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम के स्वामी हैं, फिजूल की खर्चियों के स्वामी होकर ये आ रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में। भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए आपको अधिक संघर्ष करना पड़ेगा, इसमें तो किसी प्रकार की संकोच नहीं है। यहां देवगुरु बृहस्पति बैठकर फिजूल के खर्चे भी कराएंगे, इसमें भी किसी प्रकार का संकोच नहीं है। तो ऐसे में मेरी एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह आपके लिए आ रही है कि यदि आप कोई भूमि, भवन, वाहन ऐसा खरीदना चाह रहे हैं तो इस समय में खरीद लीजिए भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इन्हें फिजूल के खर्चे तो कराने हैं। खर्चा तो ये कराएंगे, ये तो 100% तय है। तो क्यों ना उस खर्चे को एक अच्छे कार्य में लगा लिया जाए। कोई भूमि खरीद ली जाए, भवन खरीद लिया जाए, वाहन खरीद लिया जाए, अन्यथा ये खर्चे कुछ इस प्रकार के होंगे जिनका कोई औचित्य निकल कर आएगा ही नहीं। पहली स्थिति में गुरु राहु का चांडाल योग आपके चतुर्थ भाव में बनने जा रहा है। इसे शुद्धिकरण से तो अच्छा फल देने वाली युति नहीं माना जाएगा, किंतु एक अच्छी अवस्था यहां पर यह भी बनी हुई है कि शनि महाराज, जो कि आपके लग्न के स्वामी है, ये देवगुरु बृहस्पति पर दृष्टि बनाए हुए हैं और ये दृष्टि देवगुरु बृहस्पति को नकारात्मक दृष्टिकोण यहां बैठकर नहीं देने देगी। फिर भी ये जो गुरु और राहु का चांडाल योग बन रहा है, ये आपके माता को स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट कर सकता है, साथ में ही कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवादास्पद स्थितियों को क्रिएट कर सकता है। कैसे इससे निजात पाएंगे, ये जानकारी भी इसी कार्यक्रम में आप देखने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पे जा रही है और ये स्थिति आपके जीवन में ऑब्स्टेकल क्रिएट करती हुई पाई जाती है, कार्यों में रुकावटों की स्थितियां उत्पन्न करती हुई पाई जाती है, बनते बनते कार्यों को रोकती हुई पाई जाती है। किंतु यहां से जो देवगुरु बृहस्पति नकारात्मक दृष्टिकोण बना रहे हैं, उसी स्थिति के अंदर शनि महाराज अपनी सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो यहां से ऑब्स्टेकल रिमूव करने की बाध्यता शनि महाराज के हाथ में है। कार्यों में रुकावटें जो देखने को मिलेगी उसको पूर्ण करने की बाध्यता शनि महाराज लेते हुए पाए जा रहे हैं। तो दो स्थानों पर तो शनि देव, जो कि आपकी कुंडली के लग्नेश हैं, ये आपको रक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं। इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर जा रही है, राहु की युति लेकर। ऐसे में आपके कार्यों में छोटी छोटी रुकावटें जरूर देखने को मिल सकती है। कोई प्रमोशन है तो वो डिले देखने को मिल सकता है। इसी के साथ में कहीं आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, वहां पर आपको रुकावट देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ में आपके लिए यदि व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में छोटे छोटे से ऑब्स्टेकल यहां पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति दृष्टिगत अवस्था में क्रिएट करेंगे, किंतु इसको कैसे ठीक किया जाएगा ये भी इसी कार्यक्रम में आपको बताने जा रहा हूं। अब हम चर्चा करते हैं उस एक महालाभ की, जो कि मकर राशि वाले जातकों को कुंडली के नॉन फेवरेबल ग्रह होते हुए भी देवगुरु बृहस्पति देने के लिए बाध्यता को लेने वाले हैं। यदि कोई व्यक्ति विदेश में सेटलमेंट चाह रहा है,
विदेश में विद्या को प्राप्त करने जा रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कार्य करने की इच्छा जाहिर करता है। जो लोग विदेश में रहते हैं उनका पीआर कहीं ना कहीं अटक रहा है। उन स्थितियों में देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठकर बाध्य हैं आपको शुभ फल देने के लिए। ऐसे में अगर आप विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं तो ये बड़ी सुखदपूर्ण रहेगी। विदेश में सेटलमेंट चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की स्थिति का योग बनाना चाह रहे हैं, कार्य को नई गतिविधि देना चाह रहे हैं, ये स्थिति भी बहुत अच्छे लाभ देगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि खुद के घर पर जा रही है और खुद के घर की स्थिति में देवगुरु बृहस्पति यहां नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं बनाने वाले हैं। एक छोटी सी समरी में फिर से समझ लीजिए। चतुर्थ भाव में बैठकर जो देवगुरु बृहस्पति बहुत ज्यादा नकारात्मक दृष्टिकोण के फल दे सकते थे, उन्हें शनि महाराज तीसरी दृष्टि से नहीं देने देंगे। देवगुरु बृहस्पति की पांचवी दृष्टि जो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, यहां से ऑब्स्टेकल कार्यों में रुकावटें उत्पन्न करने की स्थिति देवगुरु बना सकते थे, तो उस स्थिति में आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं शनि महाराज। कर्म भाव पर जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जा रही है, तो ये छोटे छोटे कार्यों को डिले करेगी, रोक नहीं पाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको डिले करने की स्थिति में फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अपने लक्ष्य को साध कर आगे बढ़ते रहिएगा। कर्म क्षेत्र में अन्य ग्रह भी तो सपोर्ट करेंगे, कोई एक ही ग्रह कार्य को थोड़ी रोक सकता है। तो यहां से कर्म क्षेत्र में जो छोटा डिले देखने को मिलता है, इसे मैनेज करना है। और विदेश यात्रा, नवम दृष्टि, विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट, पीआर, स्टूडेंट्स जो बाहर जाकर पढ़ना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो मकर राशि के जातक कार्य करना चाह रहे हैं, उन स्थितियों में देवगुरु बृहस्पति यहां बाध्य हो जाते हैं आपको शुभ फल देने के लिए। अब कर्म क्षेत्र में हमें परेशानी ना देखने को मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो नित्य 108 बार ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है, इसे फॉलो करेंगे, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में आपको चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। गुरुवार के दिन अगर केले का पौधा आपके घर में है या बाहर है, जल का एक पात्र लीजिए, गिलास ले सकते हैं, लोटा ले सकते हैं, उसमें थोड़ी हल्दी मिलाकर केले के पौधे में गुरुवार के दिन अर्पित कीजिए, ये बड़ा अच्छा है। और कुछ ना कुछ पीली वस्तु का दान आपको जरूर करना चाहिए। क्वांटिटी की कोई नीड नहीं रहेगी। 5-10 रुपए का गुड़ चना लेकर आपने गुरुवार को गाय को दे दिया, चने की दाल लेकर गाय को दे दी, कोई पीला फल, पीली मिठाई किसी मंदिर में किसी वृद्ध पुरुष को दे दिया। इन छोटे छोटे उपायों से कर्म क्षेत्र में जो देवगुरु बृहस्पति रुकावट कर सकते हैं, उससे भी 100% पा जाएंगे आप निजात। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।